स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की इस दौड़ में साथ साथ सभी अधीनस्थ जितनी भी सरकारी नौकरी है उस दौड़ में आपके सारथी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी क्लास। आज जो लेसन है लेसन 2 चल रहा है और इसका पार्ट 6 लेकर आए हैं। सबसे पहले करते हैं रिवीजन। तो अभी तक आपने क्या पढ़ दिया है, तो यहाँ पर बक्कल कैविटी से आपने डाइजेशन को स्टार्ट किया था। बक्कल कैविटी में आपने पाचन को पढ़ने के पश्चात लास्ट क्लास में आप क्या पढ़ रहे थे, नीचे की तरफ को यहाँ पर आपने देखा था क्या, ग्रसनी, और ग्रसनी के अंदर आपने एपिग्लैटिस को देखा था। एपिग्लैटिस का कार्य यह है कि वाल की तरह कार्य करता है, जिससे क्या है, भोजन करते समय भोजन ऊपर नासा मार्ग में ना जाए तो उस समय ये वाल बंद हो जाता है। तो ये कार्य किसका है, एपिग्लैटिस का है। तो यहाँ पर एपिग्लैटिस को देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, ये ग्रसनी के अंदर एपिग्लैटिस है। ठीक है, फिर उसके पश्चात आपका भोजन नीचे की तरफ को चला था, ये क्या है, ग्रसनी है। ये क्या है, ग्रसनी है। यहां तक आपने अभी तक पढ़ाई कर ली थी। बक्कल कैविटी के पश्चात लास्ट क्लास में आपने एपिग्लैटिस, ग्रसनी और ग्रास नली को पढ़ा था। ग्रास नली में कोई किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, क्योंकि यहां पर क्या है, किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से, क्रमाकुंचन गति से भोजन आगे की तरफ सरकता है। और इसको सरकने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पदार्थ म्यूकस ग्रंथियों से क्या श्लेष्म स्रावित होता है। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे। आज का जो टॉपिक है यहीं पर आप बना लीजिए इस चित्र को। ये क्या है, अमाशय है। बना लिया आपने, ये क्या है, अमाशय है। भोजन सबसे ज्यादा लंबे समय तक यहीं पर क्या है, यहीं पर प्रोसेस होता है। 3 से 4 घंटे भोजन यहाँ पर रहता है। ठीक है, आज का टॉपिक डाल लीजिए आप। आज का टॉपिक क्या है, अमाशय, स्टोमक, अमाशय, अमाशय, स्टोमक। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। ये चित्र बनाइए आप, अमाशय। ये क्या हुआ, अमाशय हुआ। ये क्या हुआ, अमाशय, अमाशय। यहां पर ये 3 भाग है, इसका ऊपर का भाग, ये इसका मध्य का भाग, ये क्या है, कार्डियक। ये क्या है, कार्डियक, कार्डियक बोलते हैं। ये क्या है, ये फंडिक है, ये फंडिक है। और ये पाइलोरिक, ये पाइलोरिक। ये 3 भाग में होता है। अमाशय जो है वो 3 भाग में होता है। 3 पार्ट में अध्ययन की दृष्टि से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर इसी में यहां पर कुछ ग्रंथियां होती हैं। यहां पर ये कुछ ग्रंथियां हैं। ठीक है, इन ग्रंथियों से विशेष प्रकार का एक रस स्रावित होता है। विशेष प्रकार का एक रस स्रावित होता है। वो क्या होता है, वो जठर रस होता है। इनसे क्या है, एक रस निकल रहा है। वो क्या निकल रहा है, जठर रस निकल रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। ये क्या है, ये जठर ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथियां। और इनसे जो ये रस स्रावित हो रहा है, ये कौन सा है, जठर रस, जठर रस। इतनी बात को आप समझेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इस जठर रस के अंदर, अब इस जठर रस के अंदर क्या होता है, जठर रस के अंदर होता है 2 चीजें। इस जठर रस के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है, HCl, क्या होता है, HCl, और होते हैं एंजाइम। अब एंजाइम है तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, यहां पर क्या होगा, यहां पर यदि एंजाइम है तो यहां पर इस अंग में क्या होगा, पाचन होगा। अभी तक आपने 2 प्रकार के जो है बक्कल कैविटी और अमाशय को देख रहे हो कि बक्कल कैविटी में पाचन हो रहा है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है। उस कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ा गया है, डोक्ट्रिन और माल्टीज में। ठीक है, माल्टोज। यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट का तो डाइजेशन हो गया था, और ये किस में टूटा था, ये ऊपर की तरफ ले लेते हैं। यहां हम कुछ लिखेंगे, ये किस में, एक तो माल्टोज एंड डॉक्ट्रिन। ठीक है, 2 प्रकार में तोड़ दिया था। ठीक है,
हमने आपको जो बताया था माल्टोज बताया था, और डॉक्ट्रिन इसमें नोट कर लीजिए, डॉक्ट्रिन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। तो अमाशय जो होता है ये लगभग 30 सेंटीमीटर एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसी बात को यहाँ पर लिपिबद्ध कर लीजिए, ठीक है। जितनी बातें यहाँ बताई हैं उतनी बातों को लिपिबद्ध कर लीजिए, ठीक है। लिखिए, अमाशय लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है, ठीक है। अध्ययन की दृष्टि से यह 3 भागों में देखा जाता है। मुख्य रूप से, है ना, देखा जाता है। इसमें ऐसा एरो लगा दीजिए। नंबर 1 क्या है? कार्डिक। नंबर 2 फंडिक, और नंबर 3 क्या है आपका? पाइलोरिक। ठीक है, नंबर 3 क्या हुआ? पाइलोरिक। भोजन नोट करके लिखेंगे। भोजन सबसे लंबे समय तक ब्रैकेट में लिखेंगे 3 से 4 आवर्स यहीं पर रहता है या प्रोसेस होता है, ठीक है, रहता है। ये नोट नंबर 1 बात हुई। नोट नंबर 2 लिख लेंगे, वहीं नीचे की तरफ आप नोट नंबर 2 लिख लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जठर ग्रंथियों से विशेष प्रकार का रस, जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, इतनी बात को नोट कीजिए। बाकी आगे की कहानी फिर हम इसमें लिपिबद्ध करते हैं, इसको दिखाते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट चुका हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे की तरफ बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब ये जठर रस जो है, ये जठर रस है, ठीक है। अब जठर रस के अंदर क्या है? वो सारी चीजें हैं। जो जठर रस है इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। अम्लराज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अम्लराज। यानी कि बहुत खतरनाक क्या होता है? एसिड होता है। आप कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, कोरोना काल में जितने भी बैक्टीरिया आपके अंदर गए, उस सब को क्या है, यदि आपने नाक पर मास्क लगाया, मुंह पर तो नहीं लगाया, तो ये क्या करता है? ये मोस्टली नाक को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि नाक के माध्यम से यदि कोई बैक्टीरिया जाएगा तो फेफड़ों में जाकर क्या कर जाएगा?
उसको इंजर्ड करेगा। लेकिन यदि वो इधर से चला जाता तो यहाँ पे क्या है, HCl उसका भस्म कर देता, उसको स्वाहा कर देता। मुंह के अंदर आपने लाइसोजाइम भी देखा था, पहले तो लाइसोजाइम से टकराता और फिर क्या बचा कुचा HCl खत्म कर देता उसको। ठीक है, तो मुंह से वो नहीं गया, नासा मार्ग से गया था। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो जब एंजाइम है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पाचन होगा। जब एंजाइम है तो पाचन होगा। तो यहाँ पर ये जो HCl होता है, जो HCl होता है, तो यहाँ पर जी सेल होती हैं। क्या होती हैं, जी सेल, जी कोशिका। ठीक है, तो उनसे एक हार्मोन स्रावित होता है, गैस्ट्रिक हार्मोन। क्या होता है, गैस्ट्रिक हार्मोन। ठीक है, गैस्ट्रिक हार्मोन। तो वो क्या काम करेगा, वो यहां पर ऑक्सीडेंटिक सेल को, किसको क्या काम करेगा, जो ऑक्सीडेंटिक सेल है, ये क्या काम करेगा, ये ऑक्सीडेंटिक कोशिका को, ये क्या कहता है, ऑक्सीडेंटिक कोशिका को कहता है कि भोजन आ गया है, भोजन आ गया है। तो ये जी सेल से निकलने वाला गैस्ट्रिक हार्मोन ऑक्सीडेंटिक कोशिका को क्या करेगा, ये सूचना देगा और ये इसे यहां से HCl निकालने के लिए क्या काम करेगा, ये उत्तेजित करेगा। क्या करेगा, ये उत्तेजित करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हार्मोन उत्तेजित करता है, ये उत्तेजित करेगा, यानी कि इसको कहेगा जल्दी जल्दी करो। क्या है, जो मांसाहारी लोग होते हैं, जो वो गरिष्ठ भोजन होता है, तो उसको गलाने के लिए क्या है, वो HCl ही काम करेगा। वहां पर क्या काम करेगा, HCl गला देगा और उसको पाचन क्या कर देगा, उसको यहां से निकलने वाला हार्मोन वो पचा देगा उसको। ठीक है, जो उसमें अभी कौन सा एंजाइम होता है वो बात करेंगे यहाँ पे, कौन सा एंजाइम उसका जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको पचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा HCl क्या करेगा, HCl अम्लराज है, सबसे खतरनाक एसिड जो होता है वो HCl होता है। ठीक है, यदि हाथ पर रख दिया यहाँ से निकाल कर HCl, तो क्या होगा, 1 सेकंड नहीं लगने की और निकाल के हड्डी को नीचे कर देगा। तो सोचने वाली बात है कि ये पेट में कैसे बचा हुआ है, पेट में कैसे हमारे पेट को फाड़ कर ये बाहर नहीं निकलता है, क्यों हमारे पेट को ये हार्म नहीं पहुंचाता है, कब ये हार्म पहुंचाएगा, कब ये नुकसान पहुंचाएगा, तो इस प्रोसेस को भी समझेंगे। फिलहाल आपने समझा जठर रस में 2 चीजें होती हैं, ये मिक्सर होता है एक प्रकार का। जैसे क्या होता है, जब आप जूस पीने के लिए जाते हो तो कई बार ऐसा होता है उसमें चकुंदर भी डाल देता है, उसमें क्या डाल देगा वो, उसमें अन्य नींबू इसके पुदीने के पत्ते भी डाल देगा वो, और उसमें क्या डाल देगा, उसमें वो मौसमी का रस भी डाल देगा। तो मिक्सचर रस होता है, उसमें HCl भी होता है, उसमें एंजाइम भी होता है। तो HCl क्या होता है, अम्लराज होता है, बहुत खतरनाक क्या होता है, एसिड होता है। समझे, तो ये कहां से स्रावित हो रहा है, जठर ग्रंथियों से। हमने पहले लिखा जठर ग्रंथियों से क्या हो रहा है, ये स्रावित हो रहा है। ठीक है, जठर ग्रंथियां कहाँ है, ये जठर ग्रंथियां हैं, ये हैं जठर ग्रंथियां। ठीक है, और यहां से इस अम्लराज को स्रावित होने के लिए जो जी कोशिकाएं होती हैं, इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर जी कोशिका भी हैं, इसी के अंदर क्या है, वो जी कोशिकाएं भी हैं। ठीक है, तो ये है जी कोशिकाएं। तो जी कोशिकाएं क्या करेंगी, इसको रहने दीजिए, यहाँ पर कुछ एंजाइम हम लिखने वाले हैं। ये क्या है, ये जी कोशिकाएं हैं, ये जी सेल हैं। ठीक है, तो इनसे एक हार्मोन निकलेगा, गैस्ट्रिक हार्मोन। वो क्या काम करेगा, वो उत्तेजित करेगा किसको, ऑक्सीडेंटिक कोशिका को। और ऑक्सीडेंटिक कोशिका के अंदर से यहीं पर क्या है, यहीं पर ऑक्सीडेंटिक सेल भी है, यहीं पर क्या है, ऑक्सीडेंटिक सेल भी है। क्या है, इधर लिख लीजिए, ये क्या है, ऑक्सीडेंटिक कोशिका है। ठीक है, ऑक्सीडेंटिक कोशिका है, तो इनसे क्या निकलेगा, ऑक्सीडेंटिक कोशिका, डेंटिक कोशिका। तो ऑक्सीडेंटिक कोशिका से क्या निकलेगा, वो HCl निकलेगा। क्या निकलेगा, HCl निकलेगा।
तो इसको निकलने के लिए उत्तेजित कौन करेगा? ये जी सेल करेंगे, ठीक है, ये जी सेल करेंगे। बात समझ में आई? तो ये इसकी कहानी थी, ये इसकी कहानी थी। अब यहीं पर आपने सुना होगा कि पेट में क्या है? पेट में चूहे कूद रहे हैं। आपने सुना होगा पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है। वो चूहे कूदने का कारण क्या होता है? ठीक है, तो पेट में क्या चूहे बढ़ गए हैं? नहीं, भूख लग रही है। क्या लग रही है? भूख लग रही है। जब आप क्या करोगे? जब आप अपने दैनिक, सपोज करो आप रोज 12 बजे भोजन करते हो और 12 से 2 बज गए, आप पढ़ाई में लगे पड़े हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि पढ़ लिख कर हम क्या है अफसर बनेंगे, लेकिन आपको हर काम क्या है? टाइम से करना है, हर काम टाइम से करना है। तो अंदर क्या है? एक घड़ी है। अंदर क्या है? एक घड़ी है। उसको क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी, ठीक है। यदि आप यहाँ पर उस समय टाइम से भोजन नहीं करने के, तो उसे पता है, शरीर को तो पता है कि क्या है, ये जो प्रिया है, ये जो सोनम है, ठीक है, ये जो अंकित है, ये रोज 12 बजे भोजन करता है। तो लगभग 12 बजे ही क्या होगा? वो जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलेगा और वहीं पर क्या है? गैस्ट्रिक हार्मोन उत्तेजित कर देगा कि तुम HCl निकालो। तो HCl क्या काम करेगा? HCl यहाँ पर स्रावित होना स्टार्ट हो जाएगा, स्रावित होना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि वहां पर भोजन नहीं मिलने का उसको, तो क्या है? वो आपकी आंतों को ही क्या कर देगा? गला देगा, ठीक है। इस सब बातों को पढ़ेंगे, जैविक घड़ी क्या होती है इस बातों को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जरूरत पड़ रही है किसकी? इस एंजाइम वाले पोर्शन को समझने की। तो यहाँ पर जो एंजाइम है, यहाँ पर 3 प्रकार के एंजाइम देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक मिलेगा क्या? अब इसको रफ कर देते हैं, इसको इतने पोर्शन को रफ कर देते हैं, ठीक है। आप दोबारा से नीचे लिख लीजिए, एंजाइम को डाल लीजिए। तो यहां पर एक तो रहेगा रेनिन। क्या रहेगा? रेनिन नाम का एंजाइम। जब आप दूध पीते हो, तो दूध में क्या होगा? दूध जो डाइजेशन होगा, तो वो रेनिन नाम का एंजाइम अमाशय में जाकर उसको क्या कर देगा? वो पचाएगा। तो दूध में क्या होता है? केसिन नाम का प्रोटीन होता है। क्या होता है? केसिन। ये कैसिन प्रोटीन होगा, ये प्रोटीन होगा, ठीक है। कैसिन प्रोटीन होगा कहां पर? दूध में, ठीक है। तो दूध में कैसिन नाम का प्रोटीन होगा, तो ये पैरा कैसिनेट में बदल देगा, पैरा कैसिनेट। नोट कर लीजिए, ठीक है। एक एंजाइम तो ये हुआ। दूसरा क्या है? यहां पर मुख्य जो एंजाइम है ये है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम रहेगा। ये क्या काम करेगा? ये प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका? ये जो प्रोटीन खा रहे हो आप, ये किसका करेगा? प्रोटीन का, ठीक है। और प्रोटीन को किसमें? पेप्टॉन में बदल देगा। किसको? पेप्टॉन में। प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देगा। नोट कर लीजिए, प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देगा। इसे पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं और प्रोटीओज भी कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कर देगा, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, तीसरी चीज, इसीलिए हमने HCl से ज्यादा आपको पढ़ाया था। यहाँ पर क्या? म्यूसिन। यहाँ पर म्यूकस ग्रंथियों से, इसके अंदर म्यूकस ग्रंथि होती है, वहां से म्यूसिन नाम का एक लिक्विड निकलेगा, एक एंजाइम निकलेगा। म्यूसिन क्या काम करेगा? जो HCl का प्रभाव है, तो HCl के प्रभाव से आपकी आंतों को, आपके पेट को, आपके अमाशय को कोई क्षति ना पहुंचे। तो ये एक विशेष प्रकार का क्या कर देगा? ये एक विशेष प्रकार की यहां पर एक लेयर बना देगा। क्या कर देगा? यहां पर आप रेड कलर से ले लीजिए, यहां पर तो ये विशेष प्रकार की लेयर बना देगा। क्या कर देगा? एक लेयर बना देगा, एक लेयर बना देगा। और HCl क्या हुआ? इसके अंदर होगा, ठीक है, एक परत बना देगा, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा? इसका काम क्या हो गया म्यूसिन का? HCl के प्रभाव से, HCl के प्रभाव से अमाशय को
आमाशय को सुरक्षा प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। बात समझ में आई? क्लियर बात? HCl के प्रभाव से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो मेन जिस्ट क्या था? ये था। अब चलते हैं एक आपकी आदत को बदलने के लिए, जैविक घड़ी। ठीक है, और जो शराबी होते हैं, शराबियों को शराब इतना नुकसान क्यों देती है, उस पॉइंट को समझते हैं। दो बिंदु और हैं, यहां पर दो बिंदु और हैं। ठीक है, टॉपिक डालेंगे, इसी के अंदर सब टॉपिक है जैविक घड़ी। जैविक घड़ी, तो जैविक घड़ी क्या है? ये जो अंदर जैविक क्रियाएं हो रही हैं, जब क्या होगा, जब आमाशय में HCl स्रावित होना स्टार्ट हो जाएगा और वो म्यूसिन की परत को काट रहा होगा, म्यूसिन की परत को काट रहा होगा, तो उस समय क्या है, घड़ी इंडिकेट करेगी, जल्दी जल्दी उठो अश्वनी, जल्दी जल्दी उठो अश्वनी, एक मिनट। अरे सुमन क्या कर रही हो, बाद में पढ़ लेना। तो अंदर क्या है, अंदर नोक होगा, अंदर नोक होगा, तो वो क्या है, उसी कहते हैं पेट में चूहे कूदना। तो आप लिख लीजिए, जैविक घड़ी पेट में चूहे कूदना, चूहे कूदना। ठीक है, पेट में चूहे कूदना। तो आप लिखना चाहो तो इसमें अपनी भाषा में लिख लेना, बाकी लिखने के लिए इसमें कुछ नहीं है। तो ये क्या है, जैविक घड़ी क्या है, HCl के प्रभाव से, HCl के प्रभाव से वो HCl, ये लिख लीजिए जैविक घड़ी में, जब हम अपने दिनचर्या, अपनी या अपनी दिनचर्या के हिसाब से भोजन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, तो HCl म्यूसिन की परत को क्षति पहुंचाना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, शराबी को शराब नुकसान क्यों पहुंचाती है? ठीक है, अब देखिए, अंदर तो क्या है, अंदर तो HCl है, अंदर तो HCl है, और शराब में क्या होता है, एल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल से शराब बनती है। तो उसमें प्लस क्या कर दोगे, प्लस और अल्कोहल डाल दोगे, तो उसमें जब अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 11 वाली बात हो जाएगी। अल्कोहल तो ऑलरेडी अंदर आ चुका है, ठीक है, अब उसमें क्या है, शराब पी रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इसलिए वो म्यूसिन की परत को और ज्यादा काटना स्टार्ट कर देगी। इसलिए कहते हैं कि कोई अल्प मात्रा में शराब ले रहा है, पहली बात तो शराब लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि HCl तो ऑलरेडी अंदर है, और यदि शराब ले रहे हो तो बहुत कम मात्रा में लेनी चाहिए, और उसमें क्या है, उसके साथ साथ कुछ खाना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो शराबी को शराब नुकसान क्यों पहुंचाती है, क्योंकि जब वो उसके साथ कुछ नहीं खाते पीते हैं और एक लिमिट से ज्यादा जब वो शराब लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो समझ में आई ये बात।
जैविक घड़ी क्या होते हैं, तो अगली बार कभी ऐसा मत करना कि जो आपका भोजन का समय है भोजन उसी समय करना है, वरना क्या काम करेगा, HCl स्रावित हो जाएगा। जो जी सेल है, जी सेल से निकलने वाला जो गैस्ट्रिक हार्मोन है वो क्या कर देगा, वो उत्तेजित कर देगा किसको, ऑक्सीडेंटिक सेल को, और वो वहां से HCl स्रावित होगा। और आपके अंदर क्या है, आप तो लग रहे हो कि मुझे पुलिस बनना है, बैंक में जाना है, लेकिन सारे काम करने हैं, लेकिन अंदर के प्रोसेस को भी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ठीक है। और जब कोई शराब पी रहा हो तो उसको भी रोकना है। ऑलरेडी शराब से भी खतरनाक एसिड क्या है, अंदर है। शराब किससे बनती है, अल्कोहल से बनती है, तो ये क्या है, अंदर डबल हो जाएगी, इसलिए क्या करेंगे, वो अमाशय को ठप कर देगी, ठीक है। तो अगली बार किसी को शराब नहीं पीने देनी है, और यदि कोई पी भी रहा है तो उसके साथ उसको जरूर कुछ ना कुछ खाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। एक लिमिट से अधिक यदि पी रहा है तो हमेशा क्या है, उसका अमाशय को क्या कर देगी, वो डिस्टर्ब कर देगी, और भविष्य में उसे कब्ज जैसी बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।